ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्ते ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। तो आज मैं एक नई एनर्जी जो कि कलेक्टिव एनर्जी है, पूरे डीएम और डीएफ की एनर्जी है, उसको बताने के लिए आई हूँ बेसिकली, क्योंकि बहुत वक्त से मुझे ये एनर्जी पिक हो रही थी और जो अभी आप लोगों का हाल भी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है। पूरे 4/4 की पोर्टल में न्यू मून गए हैं, फुल मून गए हैं, तो इस बीच आप लोग इतने ज़्यादा ट्रिगर हुए हो कि आप सभी की इतनी एनर्जीज पिक हो रही थी। बट फिर भी चूँकि उस वक्त वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, जैसा कि आप लोगों ने लिफलेट में देख ही लिया होगा कि क्या क्या एसेंशन ऑफ जर्नी चल रही है, क्या क्या एसेंशन हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी कलेक्टिव एनर्जी को मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों की ही एनर्जी मैं एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली जैसे कि हमेशा मैं बताती आई हूँ कि एनर्जीज़ जो है वो इनर कॉन्शियस लेवल पे और आउटर कॉन्शियस लेवल पे कैसे काम करती है, वो मैं हमेशा ही आप लोगों को सिग्निफिकेंस देती आई हूँ। तो इस बार भी मैं बताऊँगी अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को क्या क्या दिख रहा होगा आउटर रियल्म पे और इनर रियल्म पे। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर ये सारे चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं तो समझ लेना कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, तो फिर आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये एनर्जी अपडेट आपके लिए ही है। अगर मैं आउटर रियल्म की बात करूं तो आप लोगों को वाइट बटरफ्लाइज और जो है कुछ बर्ड्स के, बेसिकली और कुछ भी नहीं, बर्ड्स के जो है यूनियन के पिक्चर्स आप लोगों को बहुत दिख रहे होंगे। बर्ड्स यूनियन में आप लोगों को बहुत दिख रहे होंगे, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर पिजन हो, ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा। बटरफ्लाइज वाइट एंड येलो बटरफ्लाइज या फिर कलरफुल जो एक ऑरेंज टाइप से बटरफ्लाइज होते हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एंजल नंबर जो दिख रहा होगा वो एंजल नंबर आप लोगों को 144 की एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ही ज़्यादा मिल रही होगी। 8888 555 2222 एंड आप लोगों को 1010 12 12 और 2121 5115 की एंजल नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। 333 और 444 के भी एंजल नंबर भर के आप लोगों को दिख रही होगी। और एक मास्टर नंबर जो कि 1111, वो तो बहुत ही भर के सिंक्रोनिसिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है तो ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए ही है। 12 और 21 की भी एंजल नंबर आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को और जो दिख रहा है वो वीडियोस जो हैं आप लोगों को जो पॉपअप होके आ रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा शिव और शक्ति की वीडियोस आप लोगों के सामने पॉपअप हो रहे होंगे। और दूसरी जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी वो है आप लोगों को कुछ शादी की वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आउटर रियल्म पे डिवाइन की तरफ से दिखाया जा रहा है, परमपिता परमेश्वर की तरफ से दिखाया जा रहा है, हमारे माता पार्वती और शिव बाबा की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो समझ लो कि ये एनर्जी अपडेट आपके लिए ही है। तो आगे आप जो है इसमें पूरी तरीके से बने रहिए, ओके। और पूरी तरीके से बहुत केयरफुल सुनिए क्योंकि ये पूरी वीडियो आपके एनर्जीज़ के लिए ही बता रही हूँ, ओके। एंड इसके साथ ही साथ इनर कॉन्शियस लेवल पे आपके साथ क्या घटित हो रहा है, तो इनर कॉन्शियस लेवल पे मेरी प्यारी बहनों आप लोगों के साथ ये घटित हो रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर तो दिया ही जा रहा है, बट साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। आप लोगों को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रह रहा होगा और आप को सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ इतनी ज़्यादा अपने ब्लॉकेज के ऊपर काम करने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्या ही हो रहा है। सेकंड, आप लोगों को जो है मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही होगी, अपने डीएम की याद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, चाहे आप किसी भी काम में व्यस्त हो, कुछ भी कर रहे हो, तो
उसके लिए भी आप लोगों को मतलब चैन से आप लोग नहीं रह पा रहे हो। यहाँ पे दो तरह के डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है बहुत ही ज़ोर शोर से। एक तरह की डीएफ की एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि इन बिटवीन 4-4 पोर्टल और आफ्टर ल्यूनर एक्लिप्स और आफ्टर सोलर एक्लिप्स के बाद उन लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जर्नी में कहीं ना कहीं वो खुद को स्टक फील कर रहे हैं और पूरी तरीके से इनर वर्क बोलो या फिर किसी भी चीज़ को बोलो, वो लोग पूरी तरीके से जर्नी ठप पड़ गई है। आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है और किसी भी चीज़ में आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। अगर ऐसे आप लोगों के साथ सिचुएशंस बन रहे हैं, साथ ही साथ आपको सिर्फ रोना आ रहा है, इमोशनल बातें याद आ रही हैं, जो पास्ट की चीज़ें थी, दर्ददायक हादसे थे, जो चीज़ें आपके साथ घटित हो चुकी हैं, अगर वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और आप इमोशनल डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, अगर अपने डीएम को याद करके डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, जिसके वजह से आपके किसी भी काम में, किसी भी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो एक डीएफ की चीज़ें हैं जो बहुत हद तक बैलेंस होने के बावजूद भी अभी बुरी तरीके से मेंटल और फिज़िकल और इमोशनल लेवल पे हिली पड़ी है। एक तरफ की डीएफ की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है और दूसरे तरफ के डीएफ की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है जो इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद भी जिन लोग बहुत थोड़े से हायर रियाल्म पे हो, अपने फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप लोग काम कर चुके हो और आप लोग हायर फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, तो ऐसे में आप लोगों के जो एनर्जी है, इतनी सारी सिंक्रोनिसिटी के बावजूद भी, इतनी सारी डिसबैलेंस सिचुएशन के बावजूद भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इस सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल करना है। और आप लोग इतने सारे मतलब लोनलीनेस, सैडनेस और इतनी सारी हीलिंग एनर्जी, इमोशनल डिसबैलेंस्ड, ये सब सिचुएशन के बाद भी आप लोग खुद को खड़ा कर रहे हो, आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, रात को रो रहे हो, सुबह रो रहे हो, बट फिर कुछ देर के बाद आप खुद को संभालने की कोशिश में लगे हुए हो और आप लोगों को जो इंट्यूशन आ रहा है उस इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और अपने आप की हीलिंग करते हुए अपने इनर वर्क को प्रॉपरली तरीके से, हाँ, उस लेवल पे, उस जोड़ों शोर से नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी आप लोग अपने तौर पे खुद को हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे दो तरह की जो डीएफ की एनर्जी मुझे बहुत बुरी तरीके से पिक हो रही है और अब दोनों तरीके के डीएफ की सिचुएशन मैं बता रही हूँ आगे, और डीएफ के अनुसार से डीएम की भी सिचुएशन को बताऊंगी आगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो पहले नंबर के डीएफ है, जिनके साथ ये सारी सिचुएशंस घटित हुए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप बताया था, जो कि 2 महीने के बाद अभी करंट मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, बट अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, समझिए, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ कि क्यों और किस वजह से हो रहा है। फर्स्ट जो डीएफ की मैंने बात की है, जो लोग की ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फर्स्ट डीएफ हो या फिर डीएम हो, बेसिकली मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी मेल और फीमेल के पर्सनालिटी के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ। ये डीएफ जो हैं वो कोई मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकते हैं, बट उनके साथ ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट तरह के जो डीएफ है, जो स्टक है अपनी जर्नी में या फिर कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को में स्टक फील कर रहे हैं, सडन इनर वर्क अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की चाहत में वो सब कुछ कर रहे थे, बट अचानक से वो स्ट्रक हो गए। तो ऐसी जो डीएफ हैं उनके ऊपर ये ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बीचों बीच या 4/4 के पोर्टल के दौरान आप लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ साइकिक अटैक या फिर कुछ नेगेटिविटी के अटैक इस तरीके से हुए हैं कि आप लोग समझ नहीं पाए हो, चाहे वो ड्रीम में अटैक होना हो या फिर फिज़िकली तरीके से किसी ना किसी चीज़ का अटैक होना हो, या फिर आप लोगों को मेंटल डिप्रेशन या फिर मेंटली तौर पे नेगेटिविटी का अटैक, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ। एक मेरी वीडियो भी है पुरानी जो मैंने बनाया हुआ था, मतलब मैंने नहीं, जो डिवाइन के गाइडेंस से बना हुआ था, वो आप लोगों के इस डिवाइन चैनल पे ही पड़ा हुआ है, कलयुग और अभी का सिचुएशन के ऊपर। तो उसको जाके देखिए कि नेगेटिविटी हमारे मेंटल के ऊपर कैसे अटैक करती है और किस तरीके से हमें डिप्रेस्ड करती है ना। तो
इसके ऊपर अगर आप लोगों के ऊपर ये अटैक हुआ है, प्लस अगर कोई भी किसी गलत मेंटर के हाथों में थे, तो वो लूप और वो सर्कल के ऊपर आप लोग जिस तरीके से फंसे हुए थे, वो लूप और वो सर्कल, वो पैटर्न ट्विन फ्लेम जर्नी की बार बार आप लोगों के पास इर्द गिर्द घूम घूम के आ रही है और आप लोग बार बार नेगेटिविटी के वश में हो रहे हो, नेगेटिविटी के अंदर जा रहे हो और उस हिसाब से आप लोगों की जर्नी भी बार बार स्टक हो रही है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग नेगेटिविटी के चक्र में हो और आप लोगों को इंट्यूशन तो आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग समझ भी पा रहे हो। इंट्यूशन आप लोगों का कह रहा है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी के इम्पैक्ट है, बट उसको क्लियर करने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप लोग खुद की हेल्प खुद नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम हेल्पलेस बिकॉज ऑफ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गई है, आप बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो। इस वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं टूट गई हूँ, मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत किसी ने जर्नी को सरेंडर भी कर दिया है इस दौरान पे और बहुत किसी को ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती ही नहीं है, ये बस एक मैनिपुलेशन है, हमारे माइंड के साथ मैनिपुलेट किया जा रहा है, हम अपनी जर्नी में अपनी लाइफ में स्टक हो रहे हैं। तो ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो इस तरीके से आपके मन में एक गलत भावनाएं उठ रही हैं, आप कंपेयर कर रहे हो अपने और दूसरों के इर्द गिर्द दौरान में जो भी रह रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे पे आपके जो इस तरह के जो डीएफ एनर्जी में हो, सिमिलर वे पे आपके डीएम के साथ कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, वो भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं और इस दौरान पे उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हारे हुए, बहुत थके हुए हैं। ऐसे में ऐसे डीएम जो है वो आप लोगों के साथ बहुत चिड़चिड़ेपन से बिहेव कर रहे होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे उनका कुछ खो गया है, उनके पास कुछ है ही नहीं, बहुत हेल्पलेस, बहुत लाचार फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी वर्स्ट है, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और आप लोगों को ऐसे में डीएफ और डीएम दोनों को, आप लोगों को सुसाइडियल थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। तो इसके ऊपर काम कीजिए, इससे बाहर निकलिए। अगर साइकिक अटैक के अंदर हो तो अपने प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दो और अपने खुद को प्रोटेक्ट करो, भगवान की शरण में जाओ, परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद लो, उनसे प्रेयर करो कि आपको रास्ता दिखाएं और आपको इस जो है ये जो लूप एक चल रहा है नेगेटिविटी का, नेगेटिव अटैक का, इससे बाहर निकाले, ठीक है। मैंने इंटेंशन पुट करना सिखाया है, पुरानी वीडियोज़ में पड़े हुए हैं, आप लोग देखो, सीखो और उसको करो, ठीक है। इसके अलावा जो है जो दूसरे तरीके के डीएफ हो, जिसको ऐसा जो खुद को इतनी सारी सिचुएशन के बावजूद भी आप लोग खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और इमोशनल खुद को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक तरह की इस तरह की जो डीएफ है, आप लोगों के बॉडी पेन और बॉडी सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और साथ में माइंड हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा होगा कभी कभी, जैसे वॉमिटिंग होना या फिर बैक पेन होना या फिर पैरों में पेन होना या फिर उम्ब की कुछ तकलीफ़ें, इस तरीके से हार्ट चक्र में कोल्ड एंड कफ रहना या फिर हार्ट चक्र में पेन होना, थ्रोट का डिसबैलेंस होना, थ्रोट में खांसी होना या मतलब खराश होना, इस तरीके की जो चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है वो आप लोगों के कुंडलिनी की जो क्लींजिंग की प्रोसेस है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका ये रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट इतने सिचुएशन के बावजूद भी आप लोग बहुत हद तक स्टेबल हो, बहुत हद तक खुद को सही तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, सही तरीके से आप लोग रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को इतने अटैक और इतनी चीज़ों के बावजूद भी, साथ में डीएम की मिसिंग एनर्जी को भी आप लोग रिसीव कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग चल रही है आप लोगों की। आप लोगों को इतने ज़्यादा भर भर के ट्रिगर मिल रहे हैं कि उस ट्रिगर के बीच में खुद को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। एक तो आप लोगों की इमोशनल हीलिंग भी चल रहे हैं, ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन एक लोग हो जो सब
चीज़ों के शोक को सहन करने के बावजूद भी आप लोग खुद को बैलेंस कर रहे हो, और एक लोग हो पूरी तरीके से एकदम नेगेटिव माइंड में आकर सब कुछ उसने छोड़ दिया है, ठीक है। अब कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है, बस फ़र्क इतना ही है। तो आप लोगों की फ़िज़िकल हीलिंग भी चल रही है, इमोशनल हीलिंग भी चल रही है, और साथ में ये कुंडलिनी क्लींजिंग के प्रोसेस भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो है नवरात्रि का टाइम पीरियड गया है। और मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ, पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने लास्ट ईयर कहा था कि ये जो हमारा जो चैत्र का नवरात्रि होता है, चैत्र के नवरात्रि से लेकर जो हमारा सितंबर अक्टूबर की जो नवरात्रि आती है, मतलब जो दशहरा आता है, उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो शक्ति कॉन्शियसनेस का टाइम पीरियड होता है। और इस शक्ति कॉन्शियसनेस, इसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि शक्ति कॉन्शियसनेस होती कैसे, क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो अभी बस मैं एनर्जी अपडेट दे रही हूँ कि आप लोगों की ये सारी चीज़ों को रिसीव करने के बावजूद भी आप लोग खुद को, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, रो रहे हो, धो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खाने का मन नहीं कर रहा है, प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, सब कुछ नहीं लग रहा है, आप लोग थोड़े से वक्त के लिए डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, बट फिर से नई एनर्जी के साथ खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप लोगों को कुछ ट्रिगर मिल रहा है तो उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, अपने शैडोज़ के ऊपर काम कर रहे हो। तो इस तरीके की भी एक डीएफ है, जिनके डीएम की ये सिचुएशन है कि उनके डीएम आपको बहुत बैडली तरीके से मिस कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप भी इमोशनल डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, क्योंकि आपके डीएम की जो एनर्जी है वो आप पूरी तरीके से पिक कर रहे हो। और फिर भी कहीं ना कहीं आप भी चुप हो, क्योंकि आपको भी अपने ऊपर कुछ काम करना बाकी है, और आपके डीएम भी खामोश है, क्योंकि उन्हें भी अपने आप के ऊपर कुछ काम करना बाकी है। इसलिए आपके डीएम सब कुछ समझते हुए भी वो साइलेंट जोन में है, और आप भी बहुत कुछ समझते हुए भी आपने खुद अपने आप के सेल्फ ग्रूम को चुना हुआ है, आपने खुद अपने आप के सेल्फ अवेयरनेस को चुना हुआ है। क्योंकि बेसिकली मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो आपके खुद के सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, ठीक है। तो आप लोग जो अभी खुद के सेल्फ ग्रोथ को चुने हुए हो, सैल्यूट है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अपनी जर्नी में बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोग अपने आप के ऊपर काम कीजिए, और अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होके बने रहिए, और अपने आप के ऊपर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए अपनी जर्नी को पूरी शिद्दत के साथ, इनर वर्क को कंप्लीट करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही है। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, जय महाकाल भैरवनाथ, जय बाबा जी। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।